ओम शांति। आज बाबा बता रहे हैं कि बच्चे, हर जन्म तुम अपने वाले किए, अपने सुख सुविधा अनुसार जिए। अब इस जन्म मेरे लिए, मेरा बन कर देखिए। दुनिया वाले ने बहुत किए, दुनिया ने बहुत किए, सुख सुविधा लिए, दुख, तब पर भी आपके दुख तकलीफ दर्द दूर नहीं हुआ सदा के लिए। उसी दुनिया में जीते गए, कर्म करते गए, दुखी होते गए, मायूस होते गए, उदास होते गए। बाबा ने कहा कि सुख नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? इतना जन्म तुम लिए, कर्म किए। बाबा ने बताया कि तुम 84 जन्म धरती पर लिए, 84 जन्म पाठ बजाए, अब लास्ट जन्म तुम मेरा बनकर देखो। बाबा ने कहा बच्चों की लास्ट जन्म तुम मेरा बनकर देखो। दुनिया की प्राप्ति से और मेरे बनकर मेरी प्राप्ति से क्या अर्थ है? दुनिया के प्राप्ति में जो है सुख, वो मेरे बनकर मेरा सुख में है। तो देखो, उसका अलग ही है। जो दुनिया का सुख है वो थोड़े समय के लिए है, और जो भगवान का सुख दिया है 21 जन्म, बाबा कहते हैं अगर मेरा बन जाओगे तो 21 जन्म के लिए तुम्हें सुख शांति से, हर सुख से संपन्न कर दूंगा। बाबा 21 जन्म गारंटी लेता है, कोई एक जन्म का नहीं लेता है। तो भगवान ने क्या कहा कि इतना जन्म तुम किए, दुनिया में जन्म लिए। तब बाबा ने कहा दुनिया में जन्म लिए, तब पर भी दुख, परेशान, अशांत होते गए, मायूसी आती गई, तकलीफ आती गई, दर्द मिलता गया, शांत मन होता गया। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि बच्चे, एक जन्म के लिए तुम मेरा बनकर देखो, मेरा बनकर देखो। तुम्हें विघ्नों से, कष्ट से, मुसीबत से, हर समस्या से दूर कर दूंगा सदा के लिए। तो बाबा ने कहा तो इस एक जन्म हम भगवान के बन करके देखें कि भगवान में और दुनिया के सुख में क्या फर्क है। फर्क तो बहुत है। कहाँ परमात्मा का, माँ बाप के, कहाँ साधारण इंसान का। क्या अपने मत या परमत पर चलते दुखी हुए, अपने मत पे चले परमत, यानी अपना मत और परमत, यानी परमत दुनियावी मत, तो दुखी या शांत हुए, परेशान हुए। एक जन्म भगवान के श्रीमत पर, भगवान का बन करके हम देखें, जो भगवान हमको गारंटी भी करता है कि बच्चे 21 जन्म के लिए सुखी बनाऊंगा, 21 जन्म के तुम्हारा जीवन बदल दूंगा, 21 तुम्हें ये साधारण मनुष्य नहीं बनाऊंगा, मनुष्य से देवता बनाऊंगा। भगवान ने गारंटी किया है। भगवान का एक जन्म के लिए क्या देंगे हम भगवान को? क्या है मेरे पास? क्या शरीर है अपना? है क्या? क्या है? कमी, कमजोरी? कौड़ी बाबा लेता है, क्या देता है? हीरा देता है। बाबा सब कहता है कमी कमजोरी हमें दे दो, जो तुमको परेशान करता है, दुख देता है, तकलीफ देता है, दर्द देता है, तुम मेरा बन कर देखो कितना मेरे में सुख है। तुम मेरे पास आ करके देखो, तुम्हें जीवन तुम्हारा ही बदल दूंगा। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा की बातों को हम फॉलो करें, क्योंकि भगवान कह रहा है, जिस भगवान को हम इतने समय से, लंबे समय से हम खोज रहे हैं, जो साधु महात्मा तपस्या करें, परमात्मा को नहीं, परमात्मा हमको खोज लिया, परमात्मा हमको बुला रहा है, तुम मेरे बन कर देखो। तुम धरती पे आए, 84 जन्म लिए, 84 माता बहन, भाई बहन, माई बाप, माँ बाप, पति पत्नी, बच्ची बच्चा सब मिले। आप 84 पाठ बजाए हो ना, तो बच्चे आप 84 पाठ बजाए तो हमारा धरती पर, तब उतना जन्म तो अपने मना में किए। अब मेरे जन्म जो मैं कह रहा हूँ मेरा बनकर देखो, 21 जन्म तुम्हें माला माल बना दूंगा, तुम्हें हर सुख से भरपूर कर दूंगा, हर दुख तकलीफ दर्द दूर कर दूंगा। तो हमें क्या दोगे? जो तुम्हारे पास कमी कमजोरी दे दो, अब मेरा बनकर देखो। तो भगवान ने कहा है, भगवान बाबा क्या कहता है, बच्चे लास्ट समय तक तुम्हारा दाल रोटी मैं चलाऊंगा, ये मैं गारंटी करता हूँ। अब भगवान कहते मनुष्य से देवता बनाऊंगा। तो भगवान जब गारंटी किया है तो उसके श्रीमत पर चल के देखें। अब बाबा हम बच्चों को क्या पढ़ी है, बच्चों को बताने के लिए, मगर नहीं, बाबा कहा है कि जो ज्ञान खुद ग्रहण को, तो मेरा कोई एक बच्चा ना कहे कि भगवान आया आप बताए नहीं। तो बाबा के बातों को, बाबा की श्रीमत को हर बच्चे को देना है, बाबा की परिचय हर बच्चे को बताना है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे एक जन्म मेरा बनकर देखो। बाबा क्यों कहता है? बाबा रहम का सागर है, इसलिए मेरे बच्चे को दुख दर्द से दूर कर दूं। कि बाबा एक बच्चे को दूर करने नहीं आया ना, पूरा विश्व उसका बच्चा है, विश्व का पिता है ना, तो विश्व उसका बच्चा है। तो बाबा के क्यों ना एक जन्म बाबा का बनकर देखें। अगर बाबा जब जीवन बदलना चाहते हैं हम बच्चों को,
जीवन में सुख देना चाहता है, शांति देना चाहता है, प्रेम देना चाहता है। 21 जन्म के लिए, एक जन्म के नहीं, दुनिया का पॉड पोजीशन हम एक जन्म के लिए है, मगर बाबा यहाँ 21 जन्म के लिए। जैसे हम मंदिर मस्जिद जाते हैं ना, तो देवी देवता से क्या मांगते हैं? हमें सुख दो, शांति दो, प्रेम दो, आनंद दो, हमारा दुख दूर करो। तो बाबा कहते हैं जब वो बच्चे को मैं ही दिया हूँ, तुम जल मूर्ति से क्यों मांगते हो? जब मेरे ही बच्चे हैं, मैं ही सबको दे करके इतना संपन्न बनाया हूँ, तो तुम ही तो हो, तुम डायरेक्ट मुझसे लो ना। जैसे मानते हैं कि एक आम का बीज डाले धरती में, ठीक, तो धरती में आम का बीज जब डाले तो आम जब निकला, जब डालियों निकली तो डाली से पेड़ पौधे, पत्ते और फल कितने लदे? तो मजबूती किस में थी? कितनी मजबूती? बीज में थी। तो बीज कौन है? बाबा। आज जो देवी देवता को हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे पूज रहे हैं, उन्हीं देवी देवता को ना, उनको इतना संपन्न कौन बनाया? किसी से पूछेंगे तो कोई क्या कहेगा? तो कहेगा इनके माता पिता। तो इनके माता पिता कौन है? बाबा, निराकार परमात्मा शिव, जो परम पिता परमात्मा आत्मा का पिता है। तो बाबा कह रहा है कि तुम जिनसे मांग रहे हो तो डायरेक्ट मुझसे कहो ना, मेरा बन कर देखो ना, मैं भी तुम्हें माला माल बना, मैं पूज्यवान बना दूंगा, तुम भी मंदिर में पूजे जाओगे। तो बाबा कहना है कि बच्चे, मैं मनुष्य से देवता बनाता हूँ, मैं 21 जन्म के लिए सुखी बना देता हूँ, तुम मेरा बन कर देखो, मेरे पास आ करके देखो, मुझसे मन बुद्धि का नाता जोड़ कर देखो। अब बाबा ने कहा है तुम बच्चे को मैसेज देना है, सबको परिचय देना है मेरा एक बच्चा ना, चाहे गीत द्वारा दो, चाहे कोई तुम स्थूल चल कहीं दो, चाहे कर्म द्वारा कहीं भी दो, स्थूल द्वारा, शरीर द्वारा तो कहीं जगह परिचय देना है। कोई मैसेज यूट्यूब देखिए, हर जगह तो बाबा आ रहा है। तो बाबा का बने, क्योंकि बाबा क्या कहते हैं? गरीब निवाज। बाबा क्या कहते हैं? गरीब निवाज। गरीब बच्चे मुझे पसंद करते हैं, क्योंकि जानते हैं बाबा क्या कहता है? बाबा गरीब इसलिए कहता है कि गरीब निवाज है। बाबा हर बल मूल्य में कहता है, हर पल मूल्य में कहता है गरीब निवाज, गरीब निवाज। गरीब निवाज दुखी है, परेशान है, अशांत है, मायूस है, निराशा है, खोज रहे हैं भगवान को, मगर उनका पता नहीं मिल रहा है। तो बाबा ने कहा गरीब निवाज। अभी कोई पैसा वाला होगा ना, साहूकार होगा ना, तो उसे सुनाएंगे ज्ञान, तो कहेगा ये तो ज्ञान बहुत तरह से सुने हैं, तो है दुनियावी ज्ञान है। तो बाबा क्या कहते हैं? उनको सुख सुविधा वही स्वर्ग है, जहाँ गाड़ी है, मोटर है, बैंक बैलेंस है, उनको वही स्वर्ग है, उनको वही स्वर्ग मिले। वो यूज करेंगे कैसे? जब तकलीफ उनको होगा ना, तो कभी कभी यूज कर लेंगे। तो बाबा कहते हैं उनको सुनाने कोई फायदा नहीं। जो चाह रहा है कि हम भगवान का बच्चा बने, जो भगवान से दुख तकलीफ से दूर, भगवान का बन करके दूर होना चाहते हैं दुख तकलीफ दर्द से, तो बाबा कहते हैं उनको मैसेज दो, उनको पता बताओ, मेरा परिचय दो। नहीं बाबा, हम लोग को भी तो कर्म का फल देगा ना। कहेगा कि तुम ज्ञान लेकर के बैठ गए कि बच्चा उड़ाना दे रहा है, पता ही नहीं, बच्ची तुम मेरी बनकर नहीं बताई, तो बाबा भी तो हमको सजा देगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्ची तुम एक एक बच्चे को दो। हर जगह, हर जहाँ जाते हैं पर्चे लेके जाते हैं, जहाँ गए सेवा में कहीं भी पर्चे लेके जाएं, कभी मुँह द्वारा, तो बाबा कहीं ना कहीं सेवा बाबा कराता है। जो चाहना मन में रख लेंगे तो बाबा सेवा कराता है। तो बाबा कहते हैं मेरा बन करके चुप होकर के बैठना, इग्नोर कर देना, हर बातों को न देखते हुए फिर सोचते कि जय देखता हूँ, मगर मैं तो देखता हूँ ना, कौन कौन बच्चा ज्ञान लिया है, कौन कौन बच्चा चुप बैठा है, तो बाबा हम लोग को तो भी सजा देगा। तो बाबा कहते तुम सबको परिचय दो। तो बाबा ने कहा है तुम हर जन्म तो अपने लिए जिए, मगर एक जन्म मेरा बनकर देखो, मैं तुम्हें 21 जन्म के लिए सुखी बनाऊंगा, माला माल बना दूंगा, तुम्हें मनुष्य से देवता बनाऊंगा। तुम्हारी दाल रोटी का मैं गारंटी लेता हूँ, लास्ट तक दाल रोटी मैं चलाऊंगा बच्चे, मैं तुम्हें गारंटी करता हूँ। तो भगवान हमको गारंटी कर रहा है। जिस भगवान को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च कितनी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, व्रत रहते हैं, उपवास रहते हैं, परमात्मा हमको अपना बनाना चाहते हैं, क्यों नहीं? 1 रुपया नहीं लग रहा है। ये भी नहीं कि बाबा बैंक बैलेंस मांग रहा है, बस कहते तुम मेरे पास आ रहो तो स्वयं को परिचय जानो, मेरा परिचय जानो, मेरा बन जाओ, उसके बाद देखो मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारा दाल रोटी, मैं तुम्हारा बोझ उठाने के लिए तैयार हूँ, क्यों तुम फिक्र करते हो? तो बाबा ने हम बच्चों को ही बताया। तो 1 जन्म के लिए हम बाबा का बन के देखें, 21 जन्म के लिए बाबा सुखी बने रहेगा। बाबा ये परिचय दे रहा है, तो बाबा की बातों को फॉलो करें, बाबा की बातों को जाने, बाबा का बन करके देखें कि बाबा में और दुनिया में कितना। दुनिया में तो 1 जन्म के लिए बहुत पोजीशन है, ठीक है, मगर इस जन्म में जाएंगे तो क्या उस जन्म मिलेगा? आप जानते हैं, मगर भगवान यह गारंटी करता है तुम्हें 21 जन्म के लिए सुख से भरपूर कर दूंगा। क्या बाबा लेता है बच्चों से? क्या लेता है? कमी, कमजोरी,
ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, काम, क्रोध, मोह, यही तो बाबा मांगता है ना, बच्चों को यही तकलीफ देता है, यही बाबा मांगता है। तो बाबा को यही दे करके हमको कई जन्म के लिए सुखी होना, तो कौन नहीं चाहेगा कि मैं कई जन्म के लिए सुखी हूँ। मन बुद्धि से बस बाबा का बन जाए, बाबा को जाने, बाबा के विषय में जाने, खुद के विषय में जाने, उसके बाद भगवान के देखें कि दुनिया के सुखों में अब भगवान के, दुनिया के जो बताए रास्ते पर चल रहे हैं, अब भगवान का बन करके कितना सुख मिलता है। तो भगवान का बात ही अलग कुछ होता है, मेरे परमात्मा मेरे बाबा की बात अलग है। तो हम बाबा की बातों को जाने, समझें, बाबा का बच्चा बने, बाबा से इक्कीस जन्म का सुख लें और सब चाहते मालामाल हो जाए। सब हमारा यही बाबा चाहना है कि बच्चा, हर एक बच्चा परमात्मा का अपने बाबा को जाने, पहचाने, बाबा का बच्चा बन जाए, सब सुखी हो जाए। मेरा यही चाहना, यही शुभभावना, शुभकामना हर बच्चे के साथ है, हर कल की आत्मा के साथ है। बाबा से ही कहती हूँ, यही रियल जो अंदर, बाबा कहते हैं ना, जो बच्चे अंदर हो बाहर हो, तो मेरा जो अंदर है वही बाहर है। बाबा कहते एक आईना है, आईना में अपना चेहरा देखती तो आईना कहीं फीका रहता चेहरा तो बताता है। तो बाबा का तुम आईना हो, आईना बन जाओ ना, जो अंदर तुम्हारे वो बाहर रहे, अंदर बाहर एक समा रहे, ये नहीं कि अंदर कुछ और बात। तो मेरा ये शुभ भावना, एक कामना हर आत्मा के प्रति है कि हर आत्मा सुखी हो, खुशी से भरपूर रहे, सुख से भरपूर रहे, कष्ट व्याधा रोग से दूर रहे, बाबा का बच्चा बन जाए, कई जन्मों के लिए अपना भाग्य बना ले, मैं ही चाहती हूँ। ये शुभकामना, ये शुभ भावना हर आत्मा के प्रति है। ओम शांति।